अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो लाइक भी जरूर करते हैं। जो मेरे दोस्त जो मेरे भाई लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ, पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहले अपडेट यह है कि कुवैत में 2024 के दौरान 74 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया गया है ट्रैफिक वायलेशन को लेकर। यानी ट्रैफिक के जो वायलेशन है वो इन्होंने बड़े वायलेशन किए हैं, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया और इनको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया गया है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर कहा यह गया है कि 22 अप्रैल से एक और नया कानून लागू किया जा रहा है और इसकी भी पाबंदी तमाम लोगों को करनी होगी। जो भी लोग इसकी पाबंदी नहीं करेंगे, खासतौर से जो गैर मुल्की होंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उन लोगों को भी कुवैत से डिपोर्ट किया जाएगा। तो आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो रूल्स रेगुलेशंस है उसकी पाबंदी ज़रूर करें, नहीं तो अगर आप बड़ी खिलाफ वर्जी बड़ा वायलेशन करते हुए पकड़े जाते हैं कुवैत के अंदर ट्रैफिक का, तो फिर उस सूरत में आपको कुवैत से डिपोर्ट होना पड़ सकता है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में सोशल मीडिया पर अगर आप गलत खबर फैलाते हैं, गलत पोस्ट करते हैं, तो इस पर आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है। एक कुवैती नागरिक जिसने सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट किया, गलत एक खबर फैलाई, जिसको लेकर पुलिस ने इस बंदे को पहले गिरफ्तार किया, अदालत में पेश किया, जहां पर इसको 2 साल की जेल की सज़ा दी गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर कोई और शख्स इस तरह की झूठी खबरें सोशल मीडिया पर फैलाएगा कुवैत को लेकर, तो उसके खिलाफ भी इस तरह की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत हो गया या फिर बाकी अरब देश हो गया, रमज़ान के दौरान खाना बहुत ज़्यादा बचता है। गैस तो खाना जो है बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, चाहे वो फिर कुवैत हो, सऊदी अरब हो या फिर बाकी जो गल्फ़ देश हैं, इन देशों में काफ़ी ज़्यादा खाने की बर्बादी देखी जाती है, ख़ास तौर से रमज़ान के महीने के दौरान। क्योंकि रमज़ान में फ़िजूल खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोग काफ़ी ज़्यादा सामानें तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसको फिर खा नहीं पाते हैं और वो फिर फेंका जाता है। तो यहाँ पर कुवैत के अंदर एक एक तरीके का एक कहा जा रहा है लोगों से कि लोग उतना ही खाना खरीदें या उतना ही खाना ऑर्डर करें जितना वो खा सकें, खाना बर्बाद ना किया जाए। यानी कि खाने की सेफ्टी की जाए, खाना ज़्यादा बर्बाद ना हो, इस तरीके से खाने का ऑर्डर दिया जाए। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 7 लेडीज़ को गिरफ्तार किया गया जो कुवैत के अंदर भीख मांगने का काम कर रही थी और ये अलग अलग वीजे पर थी। कोई आर्टिकल 22 की वीजे पर था, कोई आर्टिकल 18 नंबर वीजे पर था और कोई आर्टिकल 20 नंबर वीजे पर था। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया है ताकि आगे इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। याद रहे कि कुवैत के अंदर भीख मांगना गैर कानूनी है और कोई भी शख्स भीख मांगते हुए नजर आएगा तो उन लोगों के खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट खबर जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो मेरे दोस्त जो मेरे भाई चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।